अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। 15 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। मुतअद्दिद सयाह लापता हो गए हैं। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद होने से हजारों सयाह फंस गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। देहात, फसलें और माल मवेशी भी मुतासर हुए। फौज समेत मुख्तलिफ इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से कयामत खेज तबाही। हर तरफ आबी आफत आ गई। बेरंग पानी ने खौफनाक रंग दिखाया। जो रस्ते में आया सब तहस नहस कर डाला। मुंहजोर सैलाबी रेला कई कीमती जिंदगियां निगल गया। मुतादिद सयाह लापता। हसीन वादियों में पिकनिक मनाने आया लोधरा का बदकिस्मत खानदान भी मौत की आगोश में चला गया। मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चा लापता। सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां बह गईं, माल मवेशी सब जद में आ गया। तबाही ऐसी कि बाबूसर टॉप से तत्ता पानी तक रेले ने लम्हों में सब उजाड़ दिया। पहाड़ों के बीच गूंजते पानी के शोर में दुआ की सदाएं बुलंद रहीं। बाबूसर, लाल पड़ी, तत्ता पानी समेत 15 मकामात पर बड़े पत्थर गिरने से रास्ते बंद। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक का बोल से गुफ्तगू में कहना था कि बाबूसर में दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि लापता सयाहों की तलाश जारी है। 8-10 जगहों से सैलाबी रेले आ गई हैं और वहाँ से गुजरने वाले जो टूरिस्ट हैं, सयाह थे, उनकी गाड़ियाँ उसकी जद में आ गई है। 15 से 20 लोग जो है वो लापता है, जिनकी तलाश जारी है। 3 डेड बॉडीज हमने रिकवर की है। इमरजेंसी नाफिज कर दी और जदीद तरीके से लोगों को सर्च करने का अमल जारी है। टूरिस्ट सफर करना चाहते हैं वो सफर ना करें। कराक्रम हाईवे पे भी और नारायण कागान बाबूसर शाहराह पे भी 15 जगहों पे शाहराह रेशम और शाहराह बाबूसर ब्लॉक है, इसलिए वो सफर से इज्तनाब करें। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश फंसे अफराद को खुराक भी फराहम की गई। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सैलाबी रेले में बहने वाले शख्स को खुशकिस्मती से किनारा मयसर आ गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत एक जिंदगी बचा ली। अब तक 50 से ज्यादा मकामात मुकम्मल तबाह, जबकि 4 राब्ता पुल बर्बाद हो गए। हजारों फीट कीमती इमारती लकड़ी रेलों में बह गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। उधर जुड़वा शहरों में मुसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। दोनों अफराद की तलाश जारी है। तेज बरसात के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून की बिफरी रात, एक के बाद एक तूफानी स्पेल। मरी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसाती नालों में शदीद तुगयानी। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी अपनी 25 साला बेटी के हमरा कार में सवार थे। बरसाती नाले के करीब गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार समेत रेले में बह गए। सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा। बाप बेटी मदद के लिए भी पुकारते रहे। बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी का बम्पर मिल गया। दोनों अफराद ताहाल ना मिल सके। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तलहाड़ गांव में बारिश से तबाही, मकानात मुनहदिम, मुतादिद मवेशी बह गए। नाला लाई में भी पानी की सतह बुलंद। रेन एमरजेंसी नाफिस। वासा का अमला मुतहर्रिक। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मज़ीद बादल बरसने का इम्कान है। मॉनसून ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई। गांव के गांव बेघर हो गए। शहरों में सड़कें तालाब बन गईं, घर गिर गए। एनडीएमए ने तबाहकारियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। सैकड़ों अफराद जाम बहक हुए। बारान और तूफान का संगम तबाह कुन साबित हुआ। बारिशों से जानी व माली नुकसान के हौलनाक आदाद शुमार सामने आ गए। एनडीएमए की रिपोर्ट मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 221 बताती है। मौसम की खराबी खाना बर्बादी का सबब भी बनी। मुल्क भर में 804 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। तूफानी बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में मचाई, जहां जानी नुकसान 135 रहा। जख्मियों की तादाद 470 रही। 168 मकानात जुज़वी और 24 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 69 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 142 मकानात जुज़वी तौर पर और 78 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। सिंध में बारिशों के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक हुए और 40 जख्मी हुए। सूबे में 54 मकानात जुज़वी तौर पर और 33 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए।
कश्मीर में बारिशों के सबब एक शख्स की जान गई और 6 अफराद जख्मी हुए। यहाँ 75 मकानात जुज़वी तौर पर और 17 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 35 मकानात जुज़वी तौर पर और एक मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुआ। बारिश की हलाकत खेजी से मवेशी भी महफूज न रहे। मुख्तलिफ वाक़यात में 200 मवेशी मारे गए। मुकाबला तो फ़हीम अशरफ ने खूब किया, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर आने के बावजूद फतह की मंजिल ना पा सकी। बंगाल टाइगर्स से मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त के बायस शाहीन 3 मैचेस की सीरीज भी हार गए। 134 रन का आसान हदफ भी पाकिस्तान टीम हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तानी इनिंग्स में फ़खर जमान ने 8 और साइम अयूब ने 1 रन स्कोर किया। मोहम्मद हारिस 0 और कप्तान सलमान आगा 9 रन पर पवेलियन चल दिए। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज खाता भी नहीं खोल सके। खुजिल शाह 13 रन पर ही निढाल हो गए। तश्कील 9 और पाकिस्तान क्रिकेट को ताज़ा खून की फराहमी के दावों की हकीकत सबके सामने आ गई। PCB का नौजवान खिलाड़ियों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान क्रिकेट के दामन को मज़ीद दागदार कर गया। कई बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों का मुस्तकबिल भी तजुर्बात की भेंट चढ़ा दिया गया है। T20 कप्तान सलमान आगा की बहैसियत कायद और खिलाड़ी अहलियत भी शक के दायरे में। और फ़हीम अशरफ जिस वक्त बैटिंग के लिए आए, पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार था। 30 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फ़हीम ने अकेले ही ग्रीन शर्ट्स को बहरानी सूरत हाल से निकाला। फ़हीम की इनिंग्स दिफा और जारियत का हसीन इम्तिजाज थी। उनकी क्रीज पर मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में आ गया था। फ़हीम अशरफ के 51 रन 4 चौकों और 4 छक्कों से सजे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे T20 में खिलाड़ियों ने स्याह पट्टियां बांधकर मैच में हिस्सा लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे T20 को तैयारा हादसे के मुतासरीन से मंसूब करने का फैसला किया, जिसके तहत मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। स्टेडियम और दीगर BCB वेन्यूज़ पर कौमी परचम सरनिगू रहा। मैच के दौरान मौसीकी का भी एहतमाम नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा ढाका में एक स्कूल और कॉलेज कॉम्प्लेक्स पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें कम से कम 20 अफराद जाँ बहक और 171 ज़ख्मी हो गए थे। अभी आपको ये बताएं कि 9 मई मुकदमात पर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब 2 MNA समेत 39 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मियांवाली के थाना मूसा खेल केस में अहमद बच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज मुजरिम करार। अदालत ने सबको जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। 9 मई मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा फैसला। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुना दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली 2 MNA समेत 39 अफराद को 10-10 साल कैद की सजा। मियांवाली थाना मूसाखेल केस में फैसला सुनाया गया। सजा पाने वालों में अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा, बिलाल एजाज शामिल। अदालत ने तमाम मुजरिमों को जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। फैसले के बाद 5 मजीद केसों की समाअत आखिरी मराहिल में। लाहौर की अदालत में भी एक केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर की अदालतें जल्द फैसले सुनाएंगी। बानी PTI, शाह महमूद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुकदमात में नामजद हैं। PTI के वकील ने फैसले को सियासी करार दे दिया। वकील मकसूद कहते हैं सबूत कोई पेश नहीं हुआ, फैसले चैलेंज करेंगे। 52 अरकान असेंबली को टारगेट किया गया। मकसद सिर्फ नाअहली है। इलेक्शन कमीशन जल्द नाअहली के नोटिफिकेशन जारी करेगा। अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। बानी PTI को जल्द ही इस्लामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की जेल की तामीर मुकम्मल होने को है। जैसे ही जेल तैयार होगी, इस्लामाबाद के तमाम कैदी बशमूल बानी इस जेल में मुंतकिल हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में 10 बजे। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैदी होते हैं वो अडयाला जेल जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मिल्कियत है और वो पिंडी की जेल है, डिस्ट्रिक्ट पिंडी की, उसमें रखे जाते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इमरान खान वो डेफिनेटली वो हमारे इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जेल होगी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और सानहा कलात में जख्मी होने वाले 6 अफराद कोयटा के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जख्मियों में कवाल ग्रुप के तबला नवाज हाथ से महरूम हो गए हैं। इस्तकबाल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार माजिद साबरी के घर पर मौजूद है। मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। जी खुरम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सानहा कलात में 6 जख्मी अब भी कोयटा के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया जा रहा है कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक कवाल ग्रुप के तबलाबाज जो हैं उनकी उंगलियां जो है वो हाथ की काट दी गई हैं। इस हवाले से अभी हमारे साथ मौजूद हैं, साबरी कवाल के घर पर मौजूद हैं और माजिद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। सर, इस साने में आपके बड़े भाई, उनके बेटे समेत 3
جو ہے وہ قوال جو ہے وہ شہید ہوئے، 6 زخمی بتائے جا رہے ہیں وہاں ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے اور کہاں پہ وہ ابھی زیر علاج ہیں؟ السلام علیکم جی، میں کل کوئٹہ میں تھا اسپتال کے اندر، تمام لوگوں نے وہاں میں عزت دی، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، ہم لوگ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سی ایم صاحب کے ساتھ گئے تھے ادھر، تو ادھر بہت اچھا علاج چل رہا ہے ان لوگوں کا، لیکن ایک جو ہمارے بھانجے ہیں ان کی بالکل سیریس سی حالت ہے، ان کو اس پہ لگایا ہے مشین پہ، اور باقی جتنے بھی ہیں سب زخمی، بہت شدید زخمی، ان کے آپریشن ہونے ہیں۔ جی بالکل، ماجد صاحب یہ گفتگو سنی آپ نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ طبلباز کا ہاتھ کٹا ہے، جبکہ جو دیگر جو وہاں زخمی ہیں جس میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، باقی جو دیگر زخمی ہیں ان کے آپریشن وغیرہ ہونے باقی ہیں، ان کو کوئٹہ کے ایک نجی اسپتال خرم میں گلزار آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کیس میں گرفتار ملزم بشیر کا 2 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں قبائلی رہنما سردار شیرباز سمیت 13 افراد گرفتار ہیں، باقیوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی سمیت دیگر حکام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش ہوئے، گرفتاری اور قبر کشائی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر واقعے کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی پیش کر دی گئی۔ گلشن حدید اور سٹیل ٹاؤن کے رہائشی کئی روز سے پانی کو ترس گئے ہیں۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے سٹیل ٹاؤن موڑ پر دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سٹیل مل انتظامیہ نے سپلائی بند کر رکھی ہے، جبکہ ہائیڈرنٹ پر پانی دستیاب ہے۔ سٹیل مل انتظامیہ پانی کا بھاری بل وصول کرتی ہے۔ پولیس مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہنچ گئی۔ کراچی کورنگی نمبر 2 میں جیولری شاپس میں ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر ڈکیتوں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا جو اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ملزمان مزاحمت پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے۔ قاتل ڈاکوؤں نے جیولر کی جان لے لی، قتل کے بعد ڈاکو فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی کورنگی طارق نواز کے مطابق زخمی نوجوان کو پہلے جنا اور پھر نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقتول دکاندار خون زیادہ بہہ جانے کے باعث جاں بحق ہوا۔ ملزمان مزاحمت پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کو واقعے کی CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ جیولر کے قتل کے بعد تاجروں کا کورنگی 2 نمبر روڈ پر احتجاج۔ تاجروں نے کہا ڈاکوؤں نے 3 جیولر شاپس کا صفایا کیا۔ پولیس اور رینجرز کی نفرین موقع پر پہنچ گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا تو بھرپور احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے انتظامیہ تیار ہو جائے۔ حکومت بجلی صارفین کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ سیکریٹری پاور ڈویژن نے بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا کہ پاکستان میں 58% صارفین 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت جنہیں 60% سبسڈی دیتی ہے، IMF کے دباؤ کے باعث حکومت یہ کیٹیگری ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ بجلی پر سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لینے والوں کو دی جائے۔ 2027 سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو براہ راست نقد امداد دینے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ غزہ میں صحافی غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی صحافتی تنظیموں نے خبردار کر دیا۔ AFP سمیت دیگر ایجنسیوں کے گروپ نے بیان میں کہا کہ صحافیوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ ہم نے جنگوں میں صحافیوں کو کھویا، زخمی یا قیدی دیکھا، مگر کبھی کسی کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔